हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सार्थी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और इंतजार कर रहे होंगे इस सेशन का, क्योंकि इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप विद पुष्पन शर्मा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 6 का अब एक्सरसाइज 5.3 पर पहुंच चुके हैं हम, क्योंकि 5.1 और 5.2 में हमने बहुत कुछ समझा था इन एलिमेंट्री शेप्स के रिगार्डिंग। हमने लाइंस को जाना, हमने पॉइंट को जाना, हमने एंगल्स को जाना, हमने डायरेक्शंस को जाना, हमने ये जाना कि रेवोल्यूशंस, एक पूरा रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, हाफ 180 का होता है और 1/4 पार 90 डिग्री का होता है। ये सारा पार्ट जानने के बाद प्यारे प्यारे गोलुओं, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। जल्दी से बोलो, तैयार हैं आप सभी? तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, जहां एंगल्स की संभावनाएं, एंगल्स की भावनाओं को समझेंगे, एंगल्स को आगे डील करेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। तो पहली बात, सबसे पहली बात, लास्ट सेशन में हमने यही डिस्कस किया था, ये वॉच। आप बताओ, अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि यहाँ एंगल कितने का है मेरे गोलू, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये पूरा सर्कल जो होगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा? दैट इज 360 डिग्री। कितने डिग्री प्यारे गोलू? दैट इज 360 डिग्री। अच्छा, मैं बात करूंगा डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमने इस बार थोड़ी सी अलग लिखी है। जैसे ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। अब जो हमारे लिए डायरेक्शन है वो ये क्या लिखाया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। समझ रहे हैं? आप इस बात को ऐसे देखने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन अगर मैं इसी बात को प्यारे प्यारे गोलू ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाऊं, कि अगर मैं ये कहूं ये डायरेक्शन है आपकी, तो आप ये कहेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। आप बताओ ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? दैट इज साउथ ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन कौन सा? दैट इज साउथ वेस्ट। ये वाला डायरेक्शन कौन सा सर? ये हमारा नॉर्थ वेस्ट। यस और नो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, यहां भले ही ना दिखे, लेकिन यहां आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा डायरेक्शन किस डायरेक्शन को डील कर रहा होगा। तो चलिए गोलू, आगे बढ़ेंगे। अगली बात, एंगल्स की, जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की है, एंगल की डेफिनेशन, यहां भी दोबारा से एंगल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज व्हाट? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट इट फॉर्म एन एंगल। जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? वो एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं गोलुओ? एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, और हमने पढ़ा था द स्लोप बिटवीन टू लाइंस, स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल। जो ढलान होती है लाइन, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये जो पार्ट है, ये जो ढलान है, इसी ढलान को क्या कहा जाता है? इसी ढलान को कहा जाता है एंगल। आप अब देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ढलान बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों स्लोप होता है जो दो लाइनों के बीच, ये भी क्या कहलाता है? एक एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है गोलुओ? एंगल कहलाता है। जैसे ये एक लाइन है, ये एक रे है, इसके ऊपर एक ये रे है, और इनके बीच में क्या बना हुआ है? एक एंगल बना हुआ है। आगे बात करेंगे एंगल्स में ही। हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार, कोणों के प्रकार की चर्चा होगी मेरे गोलुओं आज के सेशन में। तो पहला एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट। अच्छा, अगर ए को छुपा दूं, ए को छुपा दूं, कौन सा एंगल है? क्यूट एंगल है। क्यूट एंगल है तो छोटे बच्चे हमेशा ही कैसे होते हैं? क्यूट होते हैं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? क्यूट। तो एक्यूट एंगल भी कैसा होगा? छोटा सा होगा। क्या कह रहा है? एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90, 90 से कैसा होगा? छोटा होगा। और 90 से छोटा होगा, इट नोन एज एक्यूट एंगल। जैसे ये एंगल एक्यूट होगा क्योंकि एंगल लेस देन कितना है? 90। एंगल लेस देन 90। अगर कोई एंगल 90 से छोटा है मेरे गोलुओं, तो वो एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं? क्यूट एंगल होते हैं। अक्यूट, एक्यूट, एक्यूट एंगल दैट मेजर लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत गोलुओं? नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट एंगल। राइट एंगल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन और क्लॉक में ये बात जानी थी। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री, एन एंगल दैट मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक लाइन अगर दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो यह एंगल कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। ये एंगल कितने का है? 90 का है। ये एल्बो में मेरा जो एंगल बना हुआ है,
ये एंगल जो बना हुआ है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का। ओके, देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180, अ एंगल विच इज ग्रेटर देन विच इज ग्रेटर देन 90 but less than 180, a angle which is greater than 90 but less than 180 is known as obtuse angle। तो अगर मैं तीनों एंगलों को लिखूं तो मैंने एक्यूट एंगल को क्या लिखा है, एक्यूट, एक्यूट एंगल को क्या लिखा है मैंने, एक्यूट एंगल को मैंने लिखा है कि एंगल जो होगा, एंगल जो होगा वो लेस देन होगा 90 से, 90 कैसा होगा, उससे बड़ा होगा। अच्छा, राइट एंगल में मैंने क्या लिखा है, राइट एंगल में मैंने लिखा है जो एंगल होगा, जो एंगल होगा वो इक्वल होगा 90 के। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या लिखा है मैंने, ऑब्ट्यूज मैंने लिखा है जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा 90 से बट लेस होगा 180 से। यही बात तो है भाई, तीनों एंगल समझ में आ गए, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अगले एंगल की बात करेंगे। अगला एंगल है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल भी हम पढ़ चुके हैं क्लॉक और डायरेक्शन में। A angle that measure 180 degree, a angle that measure 180 degree is known as straight line angle। आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस पर जो एंगल बनेगा पूरा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस पर जो एंगल बनेगा पूरा, ये एंगल प्यारे प्यारे गोलू कितने का होगा, ये एंगल होगा 180 का। कितने का होगा, 180 का। तो बताओ, 90 से छोटा क्यूट, 90 के बराबर राइट, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज, और इक्वल टू 180 दैट इज स्ट्रेट लाइन एंगल। गोलू समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों अगले एंगल की बारी आ चुकी है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी चीज का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी एक एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल दैट, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा होगा बट लेस देन 270, बट लेस देन 270, बट लेस देन 270 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अगर एक एंगल, अगर एक एंगल 180 से बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल पर 270 से कैसा है, छोटा, ऐसा कोई एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। आप बताओ, मैंने ये एंगल बना दिया और इस एंगल को कह दिया ये 90 से छोटा है, ये जो एंगल है वो 90 से कैसा है, छोटा है। तो बचा कुचा ये जो एंगल होगा ये 90 से, ये 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन 270 से कैसा होगा, 270 से छोटा होगा, 270 से कैसा होगा, छोटा होगा। सही बात है, 270 से कैसा होगा गोलुओ, छोटा होगा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है सर। तो रिफ्लेक्स एंगल भी हमारा क्लियर हो चुका है, तो हम आगे बातें करेंगे प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्स एंगल क्लियर है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल इज अ एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, बट लेस देन 360, बस लेस देन 270। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप सारे एंगल्स को समझ चुके हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों अब एक्सरसाइज की बारी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को पिन करेंगे। पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज क्या होता है, स्ट्रेट एंगल अगर हम बात करें स्ट्रेट एंगल को ढूंढे तो लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 का, और एक पूरे रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360। तो हमें चाहिए सर हाफ रेवोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 180। यस और नो, हाफ रेवोल्यूशन ढूंढेंगे सर, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी ये कहाँ आएगा सर, इसके साथ। तो ये हाफ अ रेवोल्यूशन। ओके, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90। अच्छा, हमने कहा सर 1 इक्वल है 360 के, हमें 90 पहुंचना है, तो 90 होगा 1/4, 1/4, क्योंकि 360 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 90। तो 1/4 ढूंढो, 1/4, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, इसी के नीचे जस्ट 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अगला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90, लेस देन 90 एक्यूट, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, लेस देन 1/4। आप बताओ 1/4 90 है और 1/4 लेस कौन होगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि लेस देन 90। तो ए के पास पहुंच गया हमारा एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो बिटवीन 1/4 एंड 1,
ऑब्ट्यूज कहाँ आएगा सर, यहाँ पर ई के पास 1/4 और हाफ के क्या होगा, जस्ट बीच में होगा। हाफ कितना था 180 इसके बीच में, और 180 से कैसा होगा बड़ा, तो 1/4 और 1/2 के बीच में होगा। तो अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन एक पार्ट रह गया है कंप्लीट, एक मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल कहाँ जाएगा, मोर देन हाफ। और कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है गोलू, 360 का होता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360 का होता है। तो मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गई। अच्छा जल्दी से बताओ, स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब हाफ रेवोल्यूशन, स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन। राइट एंगल का मतलब 1/4 रेवोल्यूशन, कितना रेवोल्यूशन, 1/4। एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 1/4, लेस देन 1/4। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होगा गोलुओ बिटवीन 1/4, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, 90 से बड़ा 180 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। चलो क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं गोलू, ये बात क्लियर हो गई जल्दी। यस सर सॉरी। अगला, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट एंगल, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। आप बताओ ये कौन सा एंगल है। ये एंगल जो है, ये जो एंगल बना है, ये छोटा सा एंगल जो बना है, कहीं क्यूट सा नहीं लग रहा है, तो हम इसे लिखेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। देखो ई भी छोटा सा बना, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है सर, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि क्यूट सा एंगल है। दूसरा, दूसरा आगे क्या, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल। राइट एंगल ये कौन सा एंगल है आप बताओ। अगर ये ऐसा होता तो ये 90 होता, ये इससे ज्यादा है तो 90 से कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और 90 से बड़ा 180 से छोटा कौन सा एंगल होता है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कोई प्रॉब्लम गोलू को, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं सर। अगला एग्जांपल बताइए जल्दी से। दैट इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल, एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है सर राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल है सर, ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है गोलू, राइट एंगल है ये। अगला, ये एंगल कौन सा, आप बताओ। किसी एंगल का दूसरा वाला भाई क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है सर। कौन सा एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है गोलू। ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ, ये रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हुआ। यस सर, ओके। अगला, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। ये कौन सा एंगल है। आप एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और उसका पूरा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन का कौन सा एंगल, पूरा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कौन सा एंगल कहलाता है सर, ये एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। कोई प्रॉब्लम किसी गोलू को, नहीं सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ेंगे और लास्ट हमारा पार्ट है क्लासिफाई वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप बताओ एंगल कहाँ बना है, ये एंगल है। आप बताओ अगर मैं इस एंगल को बनाऊं तो ये ऐसे ही तो बना है मेरे गोलुओं, और ये तुम्हें ये जो एंगल बना हुआ है ये कैसा दिख रहा है सर, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है। कौन सा एंगल है सर, ये एक्यूट एंगल है। अच्छा इस वाले की बात करो तो ये भी कैसा एंगल है सर, ये लेस देन 90 है तो ये भी कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है मेरे गोलुओं, एक्यूट एंगल है। तो एंगल क्लियर हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हमने एंगल्स के रिगार्डिंग पढ़ा और टाइप्स ऑफ एंगल्स को हमने देखा, जाना, पहचानना जाना, ये भी जाना कि वो एंगल पूरे रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट कवर करते हैं। तो बताओ स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा, हाफ रेवोल्यूशन। राइट एंगल कौन सा, 1/4 रेवोल्यूशन। एक्यूट एंगल कौन सा, लेस देन 1/4। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा, मोर देन हाफ एंगल। समझ में आ गया। तो रेवोल्यूशंस के पार्ट पर भी हमने एंगल्स को डिस्कस कर लिया, एंगल की वैल्यू के बेसिस पर भी एंगल को डिस्कस कर लिया और उनकी डेफिनेशन भी जान ली। अगले सेशन में मिलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी के साथ। लाइक द वीडियो और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में पढ़िए, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।